बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैंने बनाए हैं माश दाल, नमकीन दाल भी से बोलते हैं। पठान होटल की जो मशहूर दाल है, ये उसी स्टाइल से मैंने घर पे इसको बनाना आप लोगों को सिखा रही हूँ। तो बहुत ही डिलीशियस और एक यूनिक सा फ्लेवर होता है जो कि पहले आपने कभी नहीं खाया होगा। तो चलें जी, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए ये देखें, मैंने एक पाव दाल ली है, माश दाल ली है और इसको अच्छे से भिगो दिया था 2 घंटे के लिए। और ये देखें इतनी सॉफ्ट हो चुकी है। अब एक पैन में पानी डालेंगे और इसको गर्म होने देंगे पहले हल्का सा, और इसके बाद मैं इसमें दाल ऐड कर दूंगी। दाल ऐड जब इसमें हम करेंगे ना, आप देखें कि पानी थोड़ा सा बॉयल होने वाला होता है, तो गर्म पानी में इसको ऐड करना है। इससे जो दाल अच्छे से सॉफ्ट सी गल जाती है। इसको बॉयल होने देंगे और इसको इतनी देर तक हम पकाएंगे, बॉयल करेंगे जहाँ तक कि ये 90% तक गल नहीं जाती। ये देखें, अच्छे से इसको हिला के हमने छोड़ देना है बॉयल होने के लिए। अच्छे से ये देखें बॉयल हो चुकी है और ये इस पे जो ऊपर वाइट झाग है ना, ये हम निकाल देंगे। इससे जो है ये एक दाल की जो है ये मैल होती है, इसको निकाल देना ज़रूरी होता है। इससे जो है दाल खुशबूदार बनते हैं। ये देखें इतनी हद तक दाल गल चुकी है, बिल्कुल सॉफ्ट। इसके बाद हमने इसको चूल्हे से उतार लेना है और इसका तड़का तैयार करना है। एक स्पेशल तड़का है जो कि आप बहुत ही आसानी से और कम इंग्रेडिएंट्स में आप इसको बना सकते हैं। एक तेज़पत्ता ली है, ज़ीरा लिया और 2-3 लौंग लिए हैं। ऑयल में इसको शामिल कर देंगे और इसके बाद इसकी थोड़ी सी हमने भुनाई करनी है, रोस्ट कर लेना है इसको। और ये देखें कड़कड़ाना जब शुरू हो जाए ना, इसमें मैंने हरी मिर्चें और अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड करेंगे और इसको जो है हमने थोड़ा सा मज़ीद भून लेना है। पेस्ट डालने के बाद इतना इसकी बुनाई करनी है, इसका जो अदरक लहसुन का पेस्ट है ना, इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए और थोड़ा सा ये कलर भी चेंज कर ले। इसको पकाने के बाद हमने इसकी अच्छी से थोड़ी सी ड्राई मसाले डालेंगे जिनमें नमक है और ये है काली मिर्च पाउडर। आप सफ़ेद मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इसके अलावा साबित लाल मिर्ची हैं। इसको डाल के अच्छे से इसकी फिर से हमने कुकिंग कर लेनी है, भुनाई करनी है। और ये है थोड़ा सा गरम मसाला और ये है सफ़ेद मिर्चें और थोड़ा सा मैंने इसमें सूखा धनिया भी डाल दिया था। और अच्छे से इसको फिर से चलाना स्टार्ट करना है। इसकी ये देखें अभी मिसाले ऐसे डाले हैं, इसका जो लहसुन है वो जला नहीं था और ना ही ज़्यादा कच्चा था। तो इसी स्टेज पर हमने मसाले इसके साथ ही डाल के थोड़ा सा इसको पका लेना है। इसको हिलाते हुए, चम्मच हिलाते हुए पकाना है। ये ना हो कि लहसुन अदरक जो है जल जाए और इसका फ्लेवर भी हमें नहीं चाहिए जला हुआ। और इसमें दाल वाला पानी डाल के थोड़ा सा तड़के को मज़ीद पका लेंगे ताकि मसाले जो हैं फूल जाएं और अच्छे से इसकी यखनी भी निकल आए। और इसको थोड़ी देर पकाने के बाद मैंने जो दाल है वो इसमें ऐड करेंगे। दाल का पानी थोड़ा सा हमने निकाल लिया था और अगर आप साथ ही दाल का पानी डाल दें जैसे हल्का हल्का होता है, तो इससे दाल मज़ीद गल भी जाएगी और मज़ीद जो इसमें कसर है वो पूरी हो जाएगी। ये देखें जी, थोड़ा सा पानी इसमें है। जब पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा तब हम इसकी थोड़ी सी बुनाई कर लेंगे। अगर टाइम से देखें तो 2 मिनट इसकी पकाई करनी है और इसी में इसकी बुनाई भी हो जाएगी और ये पानी है ये भी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। कवर लगा के 5 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए पका लेंगे। जितना इसका पानी जितनी देर में सूख जाएगा उसके बाद ये देखें इसकी अच्छी सी हमने भुनाई कर ली और दाल बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। और इसमें मैं डालूँगी ये है क्रीम, फुल फैट क्रीम है और इसको 2 चम्मच इसमें डाल देने हैं। ये इतना कुछ ज़बरदस्त फ्लेवर लेके आएगी। ओरिजिनल पठान होटल रेसिपी घर पे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये अगर आप घर पे बनाएंगे ना तो ढाबे वाला जायका आपको घर पे ही मिल जाएगा। तो आप भी इसी तरह से घर पे बनाएं और वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सके। और इसके साथ ही आप देखें दाल की लुक कितनी अच्छी आ रही है और इसको मज़ीद इतनी देर पकाना है कि क्रीम अच्छे से पक जाए। अगर आपने ऑयल ज़्यादा आपके घर में पसंद किया जाता है तो ऑयल ज़्यादा डालें स्टार्टिंग में ही, लेकिन मैंने नॉर्मली डाला है। अदरक और कटी हुई लेमन के पीसेस के साथ और हरे धनिया के साथ इसको गार्निश किया है। मिक्स करेंगे और डिश आउट करेंगे। ये देखें थोड़ी देर मज़ीद कवर लगा दिया है और तब तक के मैं प्लेट निकाल लेती हूँ जिसमें हम इसको डिश आउट करेंगे और फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। ये देखें कितनी ही ज़बरदस्त सी हमारी दाल तैयार हो चुकी है। दाल माश बनाना बहुत आसान है, लेकिन कुछ स्टेप होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं जिससे कि हमारी दाल बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हो जाती है।
तो चलें जी, इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए, जो कि एक मेन ढाबे पे जो हम दाल खाते हैं उसमें जो हमें फ्लेवर लगता है कि ये कैसे आया होगा, वो इसी तरह से होता है। कोयला जला लेंगे और इस पर थोड़ा सा हमने ऑयल डालना है, 2-3 बूंदें, और इसके बाद हमने इसको कवर लगा देना है। इससे जो फ्लेवर निकलेगा दाल का, तो आप इंजॉय करते रह जाएंगे और सोचते रह जाएंगे कि ये आपने ही बनाई है। और ये देखें जी, ये हमने निकाल देना है इस तरह से, और फिर से इसको अच्छे से मिक्स करके हमने इसको प्लेट में निकालना है और सर्व करना है। बहुत ही मज़ेदार दाल तैयार हुई है, घर वालों ने खाई, बहुत एंजॉय किया। और मज़ीद आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, मज़ीद मज़े की वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ इस चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है देसी फूड इंस्पिरेशन। तो चलें जी, दाल हमारी बिल्कुल तैयार है। लेमन के साथ इसको सर्व करेंगे और थोड़ी सी अदरक डाली है, ऊपर से हरा धनिया। और चलें जी, हमारी दाल तैयार हो चुकी है। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।